दोस्तों, जिसका सभी को इंतज़ार था, आज एमपीपीएससी के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन रात को 12 बजे जारी कर दिया गया है। और इसमें कितनी पोस्ट दिए गई हैं, कितनी तारीख से फॉर्म ऑनलाइन किए जाएंगे और कितनी तारीख को एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में सभी जानकारियाँ दी गई हैं। तो चलिए जानते हैं एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2025 की जानकारी विस्तार से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी 2025 के लिए राज्य सेवा परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसकी परीक्षा की दिनांक पिछले अक्टूबर 2024 में ही घोषित कर दी गई थी, जो कि आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें भी उसी दिनांक को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, ऐसा दिया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है 16 फरवरी 2025 को ही आयोजित की जाएगी और फॉर्म ऑनलाइन करने की जो दिनांक है वो है 17/1/2025 को दोपहर 12 बजे तक। और इसके लिए जो प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे वो 11 फरवरी 2025 को इसके प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। दोस्तों, ये राज्य सेवा परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा और द्वितीय प्रश्न पत्र 2:15 से 4:15 तक आयोजित किया जाए। इसके बाद जानते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। राज्य सेवा परीक्षा 2025 के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और जो ऑनलाइन आवेदन राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए दिनांक 3/1/2025 से दिनांक 17/1/2025 को दोपहर 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, दोपहर 12 बजे याद रखना, क्योंकि ये दोपहर 12 बजे के बाद आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे 17 तारीख को। और जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2025 को आयु की गणना की जाएगी। और आयु की गणना हेतु जो है जन्म तिथि मान्य होगी वो 10वीं क्लास यानी हाई स्कूल की अंक सूची में जो अंकित है वो आपकी जन्म तिथि मान्य होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं किस किस विभाग में कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। तो राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष यानी डिप्टी कलेक्टर की जो है टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई हैं और उसमें 87% में 9 और 1 प्रावधिक यानी 13% में रखा गया है। उसके बाद आते हैं गृह पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी की जो है टोटल 12 वैकेंसी हैं, जिसमें से 19 87% में और प्रावधिक भाग जो 13% का उसमें 3 वैकेंसी को रखा गया। उसके बाद आते हैं वाणिज्यिक कर अधिकारी की, इसमें कुल 1 वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, इसकी जो है 10 वैकेंसी निकली हुई, जिसमें से 9 87% में और 1 13% में रखी गई है। इसके बाद आते विकास खंड अधिकारी की जो है 3 वैकेंसी हैं, इनमें से 2 87 में और 1 13% भाग में रखा गया है। इसके बाद आते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग में कुल 65 वैकेंसी निकली हुई हैं, इसमें से 59 87% मुख्य भाग में और 13% भाग में 6 वैकेंसी रखी। इसके बाद सशक्तिकरण अधिकारी की जो वैकेंसी महिला बाल विकास में टोटल 6 वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है। तहसीलदार यानी नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी है वो सिर्फ 3 वैकेंसी निकली हुई है, जो 87% भाग में ही रखी गई हैं। इसके बाद देखते हैं अपन वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर निरीक्षक की जो 5 पद हैं, इसमें 3 को 87% और 2 को 13% भाग में रखा गया है। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग मुख्य नगर पालिका अधिकारी खास श्रेणी का सिर्फ 2 पद निकले हुए हैं। ठीक है। इसके बाद है सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी, इसके टोटल 7 पद जो है निकले हैं।
7 पद में से एक कुल 7 पद ही 87% में रखे गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कनिष्ठ लेखा अधिकारी की एक वैकेंसी निकली हुई है, यानी MPPSC में ही खुद एक वैकेंसी कनिष्ठ लेखा अधिकारी की निकली है। मध्य प्रदेश वित्त विभाग में मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा की 14 वैकेंसी है, जो 14 की 14 87% विभाग में रखी गई। तो ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर 158 वैकेंसी हैं। 158 वैकेंसी में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं आपको जो है महिला और बाल विकास विभाग में दिखाई देंगी, जो है 65 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जो जानकारी दी गई है वो ये है कि विज्ञापन दिनांक जो है अभी कल शाम को रात को 12 बजे 31/12/2024 को इसको विज्ञापन जारी किया गया। इसमें आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है 3 जनवरी से आवेदन प्रारंभ होंगे और अंतिम तिथि है 12/1/2025 को रात को 12 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए सुधार के लिए 8 तारीख से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे और त्रुटि सुधार की जो अंतिम तिथि है वो 19 तारीख रखी गई है। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि जो है 11/2/2025 रखी गई है और जो है परीक्षा की दिनांक जो कि पहले ही घोषित की जा चुकी है 16 फरवरी 2025। जहाँ तक है दोस्तों ये जो परीक्षा दिनांक है वो चेंज होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आयोग ने पहले ही ये दिनांक घोषित कर दी थी। रही बात वैकेंसी की, तो जो है पद में वृद्धि अभी भी हो सकती है, क्योंकि अभी आयोग के पास जितने पद आए हुए हैं उसके हिसाब से उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नहीं तो उनका जो है 2024 का 0 ईयर घोषित हो जाता, इसलिए उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है इसको जारी किया है। तो इसमें पदों की संख्या तो लगभग 300 के बराबर हो सकती है, 300 तक इसमें पद जा सकते हैं। और आप सभी लोगों तैयारी करते रहें। 16 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम है और जो एग्ज़ाम के लिए जो ज़िले हैं वो जो है अभी जब 52 ज़िलों में इसका एग्ज़ाम होगा। जो है अभी टोटल MP में 55 ज़िले हो गए हैं, लेकिन 55 ज़िलों मुख्यालयों पर अभी इसका एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाया गया है। बस 52 ज़िलों पर ही एग्ज़ाम सेंटर जो है बनाया गया है। जो भी आपके नज़दीक ज़िला लगता हो या जहाँ पर आप निवास कर रहे हो, जो पास का एग्ज़ाम सेंटर हो, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और फॉर्म में वही एग्ज़ाम सेंटर फिल करना है जहाँ आप एग्ज़ाम देने आसानी से जा सकते हैं। पर परीक्षा शहर यह ऑटोमेटिक निम्नानुसार भरे जाएंगे, जैसे पहला वर्तमान पते का ज़िला मिलेगा, दूसरा वर्तमान पते का संभाग या मुख्यालय और तीसरा स्थायी पते का ज़िला मिलेगा। चौथा जो है स्थायी पते का संभाग या मुख्यालय जो है इसमें आवंटन होगा। हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें रखी गई है ग्रेजुएशन। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं जिनमें उत्तीर्ण होने के पश्चात भी आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किंतु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी सरकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता घोषित किए गए हैं को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक स्नातक या समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व समकक्ष या स्नातक अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वे मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। यानी आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य परीक्षा के जो अंतिम तारीख रहती है उस तक आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और अभी आपका अगर फाइनल ईयर चल रहा है तो आप प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो गैर वर्दीधारी पदों के लिए जो है आयु सीमा रखी गई है। गैर वर्दीधारी की पदों के लिए आयु सीमा जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई और वर्दीधारी के लिए 21 से 33 वर्ष रखी गई है।
और आयु की गणना तो मैंने बता ही दिया था, 1 जनवरी 2025 को ही आयु की गणना की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम 21 और अधिकतम 40 वर्ग गैर वर्दी के लिए, और वर्दीधारी के लिए 21 से अधिकतम 33 वर्ष। इसमें जो है छूट भी दी जाएगी। और ये जो है सारे एक मापदंड दिया है, जैसे पुलिस विभाग, आबकारी और जेल विभाग आदि के लिए पुरुषों के लिए 168 168 की ऊंचाई होना चाहिए, 84 का सीना और सीना फुलाने पर 89 का होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 155, महिलाओं के लिए जो है 155 की जो है ऊंचाई होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी से आप तैयारी में लग जाइए और 16 फरवरी को एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा का जो आयोजित हो रहा है उसको अपनी तैयारी कर प्री क्वालिफाई करिए और मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाइए, और मुख्य परीक्षा की तैयारी भी इसके बाद और अभी से मुख्य परीक्षा साथ साथ प्रीलिम्स के साथ में स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही और वीडियो और आगे की जो जानकारी हैं, ऐसे और भी जो वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं उनकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, और मध्य प्रदेश में से शासकीय कार्यालयों से संबंधित वैकेंसी वगैरह बाकी की जानकारी भी मिलती रहेगी।